हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स बुक सॉल्यूशन। चलिए इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का, जिसका नाम है लोकेशन एंड एक्सटेंट, उसका हम क्वेश्चन एंड आंसर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हम ये जो क्वेश्चन है जो पेज नंबर 13 पे आपको दिया है, 13 है ये पेज नंबर, वो पूरा हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपको सभी क्वेश्चंस इजीली बाय हार्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी हैं स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि आर द सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग, रीराइट द रॉन्ग वंस। तो जो सेंटेंसेस है वो राइट है या रॉन्ग है, अगर राइट या रॉन्ग है तो रीराइट करो रॉन्ग को, रॉन्ग अगर है तो उसको फिर से उसको सही करके लिखिए। और सिर्फ आपको राइट और रॉन्ग ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में भी। वीडियो पार्ट 1 नहीं स्टूडेंट्स, यही वीडियो है टोटल, मतलब एक ही वीडियो में आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखिए क्या लिखा है कि ब्राज़ील इज़ मेनली लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ब्राज़ील जो है खास करके ज़्यादातर करके वो सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। तो ये आंसर राइट है। क्यों? क्योंकि अगर हम ब्राज़ील को देखते हैं तो ब्राज़ील का ज़्यादातर जो पोर्शन है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है और छोटा सा जो पोर्शन है वो नदर हेमिस्फीयर में है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी वही है कि ब्राज़ील इज़ मेनली लोकेटेड, खास करके वो लोकेट हुआ है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये चीज़ राइट है। सेकेंड हम देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। तो इंडिया की मिडल से कैप्रिकॉर्न पास होता है, ये क्वेश्चन दिया है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। तो हमने वीडियो में भी देखा था एलिट ट्यूटर्स चैनल पे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है, या आप टेक्स्ट बुक के मैप में भी देखेंगे तो 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ ये एक्सटेंड पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के सेंटर से मिडल से पास होता है। तो ये रॉन्ग था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं रहेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहेगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है कि द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील इज लेस देन इंडिया। लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट जो है ब्राज़ील का वो इंडिया से कम है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और इसका करेक्ट यही स्टेटमेंट है कि द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील इज मोर देन इंडिया। तो अब अगर दोनों को देखते हैं तो देखिए ये है लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट, क्योंकि हमको लॉन्जिट्यूडनल बोला है ना कि लैटिट्यूडनल बोला है। तो जनरली अगर देखेंगे, अगर मिनट्स को छोड़ के भी अगर हम देखेंगे तो ये 97 है। तो 97 में से अगर आप माइनस करते हो 68 तो आपको क्या मिलता है वो आपको चेक करना है। और यहाँ पे 73 में से आप माइनस करें 34 तो आपको क्या मिलता है वो चेक करके हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अगर आप सॉल्व करोगे जनरली मिनट्स को छोड़ के भी तो 29 यहाँ पे मिल रहा है और 39 यहाँ पे मिल रहा है। तो ब्राज़ील का एक्सटेंट ज़्यादा है, क्योंकि ब्राज़ील में डिफरेंस कितना आ रहा है, 39 आ रहा है, और इंडिया में जो डिफरेंस है वो 29 है, कम आ रहा है। मतलब उसका एक्सटेंट जो है लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कम है और ब्राज़ील का ज़्यादा है। और यही यहाँ पे क्वेश्चन है कि द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील इज लेस बोला है, ब्राज़ील कम बोला है, जबकि ब्राज़ील का 39 है वो ज़्यादा है और इंडिया का कम है बिकॉज इंडिया का 29 है। और दैट्स वाई ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग है स्टेटमेंट कि मतलब ये रॉन्ग है। और करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि द लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील इज मोर देन इंडिया। चलिए इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है कि इक्वेटर पासेस थ्रू द नदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। तो ये राइट है, क्योंकि ब्राज़ील का जो नॉर्थ पार्ट है इक्वेटर वहीं से पास होता है, ना कि सेंटर से पास होता है, ना कि साउथ से पास होता है, सदर्न पार्ट से। तो नदर्न पार्ट से या नॉर्थ डायरेक्शन से पास होता है इक्वेटर ब्राज़ील के। फिर इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि ब्राज़ील हैज़ ए कोस्ट लाइन अलोंग द पैसिफिक ओशन। तो अब अगर आप मैप देखेंगे, उसके पहले देखिए रॉन्ग है, क्योंकि ब्राज़ील का जो कोस्ट लाइन है वो पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन की तरफ है। ब्राज़ील के पास इस तरफ कोस्ट लाइन है ही नहीं जो कि इस ओशन से वो कांटेक्ट में आता था। जिस ओशन से वो कांटेक्ट में आ रहा है वो ओशन है अटलांटिक ओशन। और यही इसीलिए हम बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि उसका जो कोस्ट लाइन है वो पैसिफिक ओशन की तरफ है, बल्कि उसका जो कोस्ट लाइन है वो अटलांटिक ओशन की तरफ है, जहाँ पे आप नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक भी बोल सकते हो। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं कि पाकिस्तान इज़ नेबरिंग कंट्री टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ नेबरिंग कंट्री है वो, लेकिन वो उसका जो लोकेशन है वो है टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि साउथ ईस्ट, ये साउथ है और ये ईस्ट है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से पाकिस्तान यहाँ पे कहीं लोकेट होना चाहिए, साउथ ईस्ट, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे है, मतलब नदर्न साइड में है और वेस्ट डायरेक्शन में है। तो हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ नेबरिंग कंट्री टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग था, हमने सही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है। चलिए इसके बाद क्या लिखा है, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला। तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है उसको पेनिनसुला बोला जाता है। ये स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि पेनिनसुला का मतलब वो लैंड
मास जिसके आजू बाजू ज़्यादातर वाटर बॉडीज़ हो या एटलीस्ट 3 साइड्स तो वाटर बॉडीज़ होना चाहिए। तो इंडिया के तीनों साइड यहाँ पे इंडिया का जो सदर्न पार्ट है उसके तीनों साइड में यहाँ पे वाटर बॉडीज़ देख रहे हो, या पेनिनसुला का मतलब है कि ज़्यादातर वो घिरा होता है अगर पानी से तो भी पेनिनसुला बोला जाता है। तो यहाँ पे ये करेक्ट हो रहा है कि इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो एक पेनिनसुला है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। और क्या लिखा कि व्हाट प्रॉब्लम्स डिड ब्राज़ील एंड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये बहुत इजी आंसर है, क्योंकि जब हमने लेसन को देखा था लोकेशन एंड एक्सटेंड एलीट ट्यूटर्स चैनल पे, तो आपने देखा था पिक्चर के फॉर्म में, और वही हम यहाँ पे रीड करके समझते हैं। और आप बाय हार्ट कर लीजिए, आपको जल्दी से बाय हार्ट हो जाएगा। क्या लिखा देखिए कि इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरीज। तो हम जानते हैं कि इंडिया जो है ब्रिटिश के रूल में था लगभग 1.5 सेंचुरीज। याद रखिए, इतने बड़े अरसे तक ब्रिटिश हमारे ऊपर अपना रूल करके रखा था। एंड इट गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947, और हमने इंडिपेंडेंस पाया 1947 में। फिर देखिए क्या लिखा है कि इट फेस्ड सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक 3 वॉर्स। इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद 3 मेजर वॉर का सामना भी करना पड़ा, फेमिन का भी सामना करना पड़ा। फेमिन का मतलब है कि भूखमरी, जहाँ पे खाने की अवेलेबिलिटी, फूड्स की अवेलेबिलिटी नहीं होना। तो ये सिचुएशन भी इंडिया को फेस करना पड़ा, और इसी तरीके के और भी खतरनाक जो सिचुएशन इंडिया को फेस करना पड़ा आफ्टर इंडिपेंडेंस। फिर और क्या लिखा कि फिर ब्राज़ील के बारे में, ये सब प्रॉब्लम्स हम बता रहे हैं। फॉर मोर देन 3 सेंचुरीज ब्राज़ील वॉज अंडर पोर्चुगीज रूल। ये भी हमने लेसन में देखा था कि 3 सेंचुरी से ज़्यादा तक टाइम तक ब्राज़ील जो है वो पोर्चुगीज़ के रूल में था। ब्राज़ील गेन इट्स इंडिपेंडेंस इन 1822। याद रखिए 1822 को उसको इंडिपेंडेंस मिला। फिर और क्या बताया कि फ्रॉम 1930 टू 1985 फॉर मोर देन ए हाफ सेंचुरी, ये पीरियड हाफ सेंचुरी से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इट वाज अंडर ए पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट। तो ये भी हमने देखा था कि वो पॉपुलिस्ट मतलब वो पर्सन समझिए या वो ग्रुप समझिए जो डिफरेंस रखता है अच्छे और बुरे, अच्छे मतलब हायर क्लास के लोगों में और लोअर क्लास के लोगों में जो डिफरेंस रखता है उसको बोलते हैं पॉपुलिस्ट। तो पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट के कंट्रोल में था फॉर मोर देन हाफ सेंचुरी, एंड इट फेस्ड ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, और उसको ग्लोबली फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी फेस करना पड़ा था इन द लेट 20th सेंचुरी के लेट तक। दस बोथ इंडिया एंड ब्राज़ील फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो दोनों को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये इंडिपेंडेंस के बाद की सिचुएशन स्टूडेंट्स, बहुत पहले की बात है। चलिए इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ आप इसको जल्दी से बाहर कर लीजिए और लिख के बाहर करिए प्लीज़, तो आपका जो मेमोरी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और आपको काफ़ी देर तक वो याद भी रहेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला कि हाउ आर ब्राज़ील एंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन। लोकेशन को लेके दोनों क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो अगर लोकेशन को लेके देखते हैं तो क्या लिखा है कि इंडिया इज लोकेटेड इन द नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो लैटिट्यूड अगर देखेंगे तो इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में है, लॉन्जिट्यूड अगर आप देखेंगे तो इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो इंडिया इज लोकेटेड इन द नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स ऑफ द अर्थ। सेकेंड क्या लिखा है कि इट इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। एशिया का जो यहाँ पे कॉन्टिनेंट है उसके साउथ की तरफ वो लोकेट है, ये भी हमने वीडियो में देखा था स्टूडेंट्स। ब्राज़ील की बात करेंगे तो सम पार्ट ऑफ ब्राज़ील लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर। हम देखते हैं कि ब्राज़ील का कुछ जो पार्ट है वो नदर्न हेमिस्फीयर में आता है, वाइल मोस्ट ऑफ इट, लेकिन ज़्यादातर जो पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो वाइल मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ऑल्सो इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। हमने लॉन्जिट्यूडनली अगर देखेंगे प्राइम मेरिडियन के हिसाब से तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ब्राज़ील आता है। तो ऑल्सो इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन द नदर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्थ पार्ट में ब्राज़ील आता है। तो ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे ही सोच के लिख सकते हो आराम से। चलिए इजी क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है कि डिस्क्राइब द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील। तो ये क्वेश्चन में देखिए ये जो लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट आप देख रहे हो इंडिया और ब्राज़ील का भी और इंदिरा पॉइंट का भी, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक मैंने एक वीडियो बनाया है एलीट ट्यूटर्स चैनल पे। आपको इस वीडियो के आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। आप उसको देखने के बाद आप ये वैल्यूज़ जो है वो आप याद कर लोगे उसको प्रैक्टिस करने के बाद। हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि द एक्सटेंट ऑफ मेन लैंड इंडिया। देखिए मेन लैंड इंडिया की जब भी बात आएगी तो पूरे इंडिया को देखा जाता है, और सिर्फ इंडिया की बात करेंगे तो हम आइलैंड्स में भी चले जाते हैं। तो द एक्सटेंट ऑफ मेन लैंड इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ दोनों इसलिए है क्योंकि वो नदर्न हेमिस्फीयर में, ये हम जानते हैं।
लैटिट्यूड्स के बेसिस पे। एंड बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड्स। ये वैल्यू आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रिक से याद कर सकते हो। इंदिरा पॉइंट इज़ द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप जो है वो इंदिरा पॉइंट है। इंडिया के मेन लैंड में नहीं है स्टूडेंट्स, वो एक आइलैंड की तरफ चलेंगे, अंडमान निकोबार की तरफ। तो उसका जो सदर्न मोस्ट टिप है वो है इंदिरा पॉइंट, और उसका जो लोकेशन है वो है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ। फिर पैरेलल मतलब एटीट्यूड्स। फिर द एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड ब्राज़ील। ब्राज़ील की अगर बात करेंगे तो उसका जो एक्सटेंट है वो 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट्स साउथ, क्योंकि वो नदर्न हेमिस्फीयर से होकर सदर्न हेमिस्फीयर तक आता है लैटिट्यूड्स। एंड बिटवीन 34 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट टू 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट लॉन्जिट्यूड। वेस्ट हेमिस्फीयर में है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, इसके लिए दोनों तरफ वेस्ट आया है। तो ये पूरा जो फिर से बता रहा हूँ कि जो लोकेशन का जो मेजर्स आप देख रहे हो ये आपको शॉर्टकट ट्रिक में बाय हार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, वो है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। और क्या लिखा देखिए कि इंडियाज सदर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज डैश। इंडिया का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको लक्षद्वीप बोलते हैं? तो बिल्कुल नहीं, वो आइलैंड लेफ्ट साइड में है। कन्याकुमारी, पोर्ट ब्लेयर भी आप छोड़ दीजिए, आपका जो कन्फ्यूजन रहेगा वो कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट में होगा। कन्याकुमारी भी उसका आंसर आ सकता था अगर यहाँ पे इंडिया मेन लैंड आता तो, और अगर इंडिया का मेन लैंड नहीं बोला है तो आपको आइलैंड की तरफ चलना है जो इंडिया की प्रॉपर्टी है अंडमान निकोबार, उसका जो सबसे सदर्न टिप है वो है इंदिरा पॉइंट। तो इसका जो आंसर है वो है इंदिरा पॉइंट, क्योंकि मेन लैंड यहाँ पे है कन्याकुमारी, वो आपको नहीं लेना है। लेकिन इंदिरा पॉइंट आप देख रहे हो वो इंडिया का ही प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा नीचे की तरफ है, इससे भी नीचे आता है, इसके लिए इंदिरा पॉइंट उसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है कि दीज टू कंट्रीज इन साउथ अमेरिका डू नॉट शेयर देयर बॉर्डर विद ब्राज़ील। हमने वीडियो में देखा था कि ये दो कंट्री जो है चाइल या चिले, इक्वेडर, ये दो ऐसे कंट्री है, ये वाले और ये वाले, जो ब्राज़ील के बॉर्डर को शेयर नहीं करते। बाकी सभी साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो है वो ब्राज़ील के साथ नेबरिंग कंट्री बन के ही आते हैं, ये दो कंट्री को छोड़ के। तो ये उसका आंसर है, ये आपको याद रखना है, इजी है स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद देखते हैं बोथ द कंट्रीज हैव डैश टाइप ऑफ गवर्नमेंट। दोनों कंट्री में रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। रिपब्लिक का मतलब है पब्लिक जिसे चुनती है वो यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव बनता है, उसी को बोलते हैं रिपब्लिक। तो दोनों भी जगह पे यही चीज़ चलता है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स शो द कोस्टल पार्ट ऑफ ब्राज़ील करेक्टली। ब्राज़ील का कोस्टल पार्ट किस तरह होता है? इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है। आपको देख के समझ में आएगा कि इसका आंसर ये है, क्योंकि अगर हम ब्राज़ील को देखेंगे तो ये उसका कोस्ट है, कोस्टल पार्ट है मेरा मतलब, तो इस तरह दिखेगा। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। ई वाला क्या लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स शो द कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का कौन सा कोस्टल पार्ट है? आप वेरी स्मार्ट हो, आप देख सकते हो कि ये उसका कोस्टल पार्ट है। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपका टेक्स्ट बुक में और भी जो क्वेश्चंस है अगर वो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, वो क्वेश्चन के आंसर्स भी हम शॉर्ट वीडियो बना के दे देंगे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए अगर आपको पसंद आ रहा है, और शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।